नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम लोग आरएसआई के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल करके अगर हम लोग निवेश करते हैं तो किस प्रकार से हम लोग मल्टी बैगर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। यह दोस्तों ये वीडियो उन दर्शकों के लिए है जो खुद से अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप करके स्टॉक मार्केट में निवेश करके मल्टी बैगर रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिनको मार्केट में अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप करके अपने शानदार रिटर्न हासिल करने हैं। आरएसआई की अगर बात करें दोस्तों तो पहले आरएसआई को बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं। आरएसआई दोस्तों एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो जर्नली 0 से 100 के बीच में ट्रेड करता है, लेकिन हम लोग इसको मार्क करते हैं 30, 50 और 70। 30 की जोन को हम लोग ओवरसोल्ड कंसिडर करते हैं, 70 की जोन को ओवरबॉट कंसिडर करते हैं और 50 की जोन को हम लोग न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। तो इसी के बिहाफ से जो इन्वेस्टर होते हैं वो आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स आता है तो वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ से एक बाइंग का मौका है और अगर इस जोन पे हम लोग बाइंग करते हैं तो लंबे समय के लिए हम लोग शानदार रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग ऐसी चर्चा करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से जब भी आरएसआई नीचे आती है, ओवरसोल्ड जोन में आती है, तो किस प्रकार से अगर उस समय हम निवेश करते हैं तो मल्टी बैगर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। आरएसआई का अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए पहले आपको 3 पॉइंट हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। तो इन 3 पॉइंट को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो आरएसआई का हम लोग बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो जिस भी स्टॉक में, जिस भी इंडेक्स में हमें आरएसआई का इस्तेमाल करना है वो एक सेकुलर अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये दोस्तों वो लंबे समय से एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, उसमें हम लोग बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके, आरएसआई का इस्तेमाल करके निवेश करते हैं तो हमारी जो रिटर्न की संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। बाई ऑन डिप के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है दोस्तों, आप देख सकते हो उसको जाके। उसमें हम लोग अलग अलग टेक्निक से बताया है कि बाई ऑन डिप का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट आरएसआई का इस्तेमाल करते समय सबसे आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है दोस्तों कि आरएसआई का इस्तेमाल एटलीस्ट आप डेली चार्ट से स्टार्ट करें। ये दोस्तों आरएसआई की एक खासियत है कि आरएसआई जितने बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग यूज करेंगे इसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती है। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है दोस्तों कि आरएसआई हम लोग जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आरएसआई के साथ और भी बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर काम कर रहे होते हैं। मार्केट का मोमेंटम कैसा है, ग्लोबल सेटअप कैसा है, स्टॉक का अपना स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हम लोग आरएसआई का इस्तेमाल एक पॉइंट को ना समझ के उसकी जोन को समझें कि किस जोन में कोई स्टॉक या इंडेक्स सपोर्ट लेता है तो और बेहतर तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम लोग जिन भी स्टॉक्स की, इंडेक्स की चर्चा करेंगे, जिनको एनालाइज करेंगे, उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग इंडेक्स में आरएसआई किस प्रकार से काम करती है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट्स पे। ये निफ्टी के वीकली चार्ट्स हैं। अगर हम लोग पिछले साल मार्च, क्योंकि वो एक्सेप्शन थी दोस्तों, ऐसे हादसे 100 साल में एक बार होते हैं जब मार्केट में सडन दुनिया भर के बाजारों में गिरावट आई थी, तो अगर वो एक मार्च में जो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में चली गई थी उसको छोड़ दिया जाए तो पिछले 5 साल का जो निफ्टी का चार्ट्स है दोस्तों, जब भी निफ्टी की आरएसआई 30 से 40 की जोन में आती है तो हमेशा निफ्टी में बाइंग आती है और वहां से शानदार मोमेंटम मार्केट्स में आता है। तो हमने देखा दोस्तों, हमने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया, हमने इसकी जोन देख ली कि जो निफ्टी की वीकली आरएसआई है वो 30 से 40 की जोन में कहीं अपना बॉटम बनाती है। अगर उन जोन में निफ्टी में लंबे समय के लिए निवेश किया जाए तो शानदार रिटर्न हम लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन रिलायंस में 35 टू 45 की जोन में जब भी आरएसआई आती है तो हमेशा रिलायंस के शेयर में बाइंग आती है। एक और दिग्गज शेयर देख लेते हैं, ये है एल&टी। इसमें भी जब भी ओवरसोल्ड जोन में आरएसआई आती है, 35, 45 की जोन में जब भी आरएसआई आती है तो हमेशा से एल&टी में बाइंग आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला शेयर जो हमने चुना है वो है बजाज फिनसर्व। ये भी बड़ा मल्टी बैगर है, इंडेक्स का हिस्सा है। अब हमने देखा कि निफ्टी की आरएसआई 10 पॉइंट की जोन है, 30 से 40 की जोन।
रिलायंस की जोन है 35 टू 45, उसकी भी 10 पॉइंट की जोन, लेकिन बजाज फिनसर्व की जो स्पोर्ट जोन है आरएसआई की वो है 35 टू 55 की जोन। बजाज फिनसर्व थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है दोस्तों, इसीलिए इसकी जो जोन है तो इसकी 35 टू 45 की जोन में ये बजाज फिनसर्व हमेशा सपोर्ट लेता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किए, सभी की जो आरएसआई की सपोर्ट जोन है वो अलग अलग प्रकार से काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक देख लेते हैं। अब हमने जितने भी शेयर और इंडेक्स की चर्चा की, सब में जो आरएसआई है वो 30 से 35 की जोन में, जो इसकी ओवरसोल्ड जोन है, इनमें सपोर्ट लेती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं दोस्तों जो बड़े अप ट्रेंड में चल रहे हैं और उनमें तो ये जोन आती ही नहीं। इसकी एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, ये है आरती इंडस्ट्री, दिग्गज केमिकल कंपनी है दोस्तों। इसकी एग्जांपल दी जाती है मार्केट में कि किस प्रकार से आरती इंडस्ट्री ने वेल्थ क्रिएट करके दी। अब हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो जिसकी आरएसआई है ये कभी ओवरसोल्ड जोन में आई नहीं। पिछले 7 साल से कभी भी आरती इंडस्ट्री की जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में आती नहीं। ये जब भी इसकी आरएसआई न्यूट्रल होती है 50 टू 40 की जोन में ही इसमें बाइंग आ जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझे आरएसआई को कि जैसे निफ्टी में ये 30 तक आता है, रिलायंस में 35 तक आता है, आरती इंडस्ट्री में 40 से 50 की जोन में ही ये आरएसआई का बॉटम बन जाता है। तो ऐसे ही हम अगर किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स को एनालाइज करते हैं तो आपको उसकी जोन समझनी चाहिए कि किस जोन में आरएसआई सपोर्ट लेती है, किस जोन में आरएसआई का बॉटम बनता है। तो जब भी आप निवेश करें दोस्तों, ये बात हम लोग निवेश की कर रहे हैं, जो ओवर द पीरियड लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं मार्केट में, बाई एंड होल्ड करते हैं, तो वो लोग इंतजार कर सकते हैं। या दोस्तों हम लोग निवेश करके इंतजार करते हैं स्टॉक्स के मल्टीबैगर बनने का, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है निवेश के लिए इंतजार करना, प्राइस का सही समय पे आने का इंतजार करना। इसके लिए दोस्तों हमें सही प्राइस का इंतजार करना पड़ता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट की एक खासियत है, कभी भी इसमें सही समय और सही प्राइस एक साथ नहीं आती है, हमेशा खराब समय पे सही प्राइस मिलेगी। तो अगर कभी भी मार्केट का सेंटीमेंट वीक होता है, स्टॉक का सेंटीमेंट वीक होता है, ग्लोबल कोई न्यूज आती है, मार्केट में करेक्शन आती है, तो आप ऐसे शेयरों को शॉर्ट लिस्ट करके रखें और जब भी उनमें गिरावट आती है आप अपनी जोन मार्क करके रखें आरएसआई के हिसाब से कि रिलायंस तो 35-45 की जोन में अगर तो मैं पक्का बाइंग करूंगा, आरती इंडस्ट्री तो 50 की में ही बाइंग का मौका बनता है, बजाज फिनसर्व थोड़ा वोलेटाइल है, 35 टू 55 की जोन में इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो ऐसे आपको जोन मार्क करनी चाहिए। अगर हम लोग जोन मार्क करते हैं दोस्तों तो आरएसआई का हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों कुछ और फैक्टर हैं, सिंपल टेक्निक्स हैं, जैसे ट्रेंड लाइन जो होगी, चैनल जो होगी, मूविंग एवरेज होगी, उनका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे मल्टीबैगर रिटर्न हासिल कर सकते हैं, उसके लिए भी हम अपने आगे आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहें निफ्टी इंडिया बाजार के साथ। हमारी कोशिश ही लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे फ्यूचर में जब भी हम ऐसी और वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।